तो आज का हमारा टॉपिक है साइट एडमिनिस्ट्रेटर इन मूडल। मेनली साइट एडमिनिस्ट्रेटर यूज कैसे होता है मूडल में। पहले वर्डप्रेस में यूज होता था, अभी हम मूडल के बारे में पढ़ेंगे कि साइट एडमिनिस्ट्रेटर मूडल में कैसे यूज होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। साइट एडमिनिस्ट्रेटर उस साइट एडमिनिस्ट्रेटर के पास परमिशन होती है, कुछ भी वो कर सकता है। मतलब कुछ भी हमने जैसे हम साइट एडमिनिस्ट्रेटर के पास जैसे अब वो एक जैसे यूजर कोई लॉगिन करता है तो उसके पास परमिशन होती है कि वो कुछ भी चेंजेस वो कर सकता है। वैसे ही साइट एडमिनिस्ट्रेटर के पास परमिशंस होती हैं कि वो अपनी वेब जो मूडल के अंदर उसने लॉगिन किया है उसमें कुछ भी कर सकता है। ठीक है। जो यूजर जो यूजर उसमें ऐड होगा साइट एडमिनिस्ट्रेटर में, कुछ जैसे अब मूडल में हम करते हैं उसमें साइट एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स में जाके उसके बाद यूजर फिर परमिशंस फिर उसके बाद साइट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। उससे हम जो साइट एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूजर को ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, बट यूजर के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होता क्योंकि वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है। थर्ड वन, द प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएटेड व्हेन द साइट वाज क्रिएटेड। मतलब एक होता है साइट एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटर। प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटर कब क्रिएट होता है? जब साइट आपकी क्रिएट होती है। ठीक है। और कोई भी साइट एडमिनिस्ट्रेटर को रिमूव नहीं कर सकता, कोई भी यूजर साइट एडमिनिस्ट्रेटर को साइट एडमिनिस्ट्रेटर के रोल को रिमूव नहीं कर सकता जब तक साइट एडमिनिस्ट्रेटर ना चाहे। नेक्स्ट, ये कुछ आगे रोल्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा मैनेजर रोल। ठीक है। द डिफॉल्ट मैनेजर रोल अनेबल्स यूजर असाइंड टू द रोल एक्सेस कोर्सेज एंड मॉडिफाई देम। मतलब कि जो मैनेजर रोल है वो उस पर डिपेंड होता है कि उसने कौन कौन से कोर्स उसमें कौन कौन सी चीजें उसने ऐड की हैं, उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ये चीज मैनेजर रोल के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है। और साथ के साथ ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल टास्क से भी कोर्सेज वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें सेटिंग वगैरह सारे मैनेजर रोल के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है। और साथ में ही एडमिनिस्ट्रेटर रोल का जो वो होता है वो सेम, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल और मैनेजर रोल दोनों का सेम ही रोल होता है क्योंकि वो सारा जो साइट है वो सारी इन पे ही डिपेंड होती है। यही दो हैं जो साइट के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और कौन कौन से नॉर्मल रोल हैं जैसे कि कोर्स क्रिएटर, टीचर, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पर जो मैनेजर रोल होता है वो ज्यादा, उसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी होती है जिससे कि हम उसके अंदर एडिट कुछ वो जो मैनेजर रोल है वो उसमें कुछ भी वो एडिट कर सकता है विद द परमिशन ऑफ साइट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोर्स क्रिएटेड रोल। कोर्स क्रिएटेड रोल में यूजर के पास जो यूजर है वो असाइन करता है कौन से रोल को? कोर्स क्रिएटर। मतलब जो कोर्स क्रिएटर रोल है वो यूजर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। जैसे ही नेम जो टॉपिक है हमारा बता रहा है कि क्रिएट अ कोर्स, इसमें कोर्स क्रिएट किया जाता है। ठीक है। और जैसे कि सेटिंग्स में क्रिएटर रोल और न्यू कोर्सेज ये मॉडल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लेफ्ट साइड डिफॉल्ट जहाँ पर टीचर का रोल होता है। ठीक है। टीचर का रोल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देन द कोर्स क्रिएटर रोल इज इनरोल्ड एज ए टीचर इन अ कोर्स दे हैव जस्ट क्रिएटेड। मतलब कि जो कोर्स उसने टीचर ने जो भी कोर्स क्रिएट किया है वो टीचर के साथ ही उसमें इनरोल हो सकता है। ठीक है। एंड देन कैन बी एडिटेड कोर्स सेटिंग एंड इनरोल द अदर यूजर्स। मतलब कोई भी जैसे अब मीटिंग हम जैसे हम जूम मीटिंग में करते हैं, हमें टीचर लिंक सेंड करते हैं और उसके बाद उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो वो टीचर एडमिट करता रहता है कि जितने बच्चे आ रहे हैं उन सबको पहले एडमिट करता है, फिर उसके बाद वो ज्वाइन होते हैं। वैसे ही इसमें भी ये चीज आती है कोर्स क्रिएटर रोल में कि एक बार टीचर ने कोई कोर्स क्रिएट कर दिया उसके बाद वो सब बाकी यूजर्स को इनरोल कर सकता है। उसमें एडमिट करने की वो होती है कि वो एडमिट किसी भी यूजर को एडमिट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए कोर्स क्रिएटर कैन ऑल्सो अ व्यू ऑफ हिडन कोर्सेज। मतलब कुछ भी जो हिडन आगे कोर्सेज लगे, मतलब जो सब्जेक्ट्स जो कोर्सेज हमें देख नहीं सकते, हम उनको नहीं देख सकते, वो भी उसमें हम व्यू कर सकते हैं। कोर्स क्रिएटर जो कि जैसे टीचर ने कोई कोर्स क्रिएट किया है और वो चाहता है कि बाकी बच्चों को वो ना दिखे,
तो वो सिर्फ अपने लिए हिडन कोर्स को हाइड बच्चों के लिए हाइड कर देता है। और ऐसे ही सेम नेक्स्ट, द रोल ऑफ कोर्स क्रिएटर कुड बी टिपिकली बी असाइंड टू मास्टर टीचर, डिपार्टमेंट हेड और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। मतलब कोर्स क्रिएटर रोल मेनली इसके एग्जांपल कौन कौन से, मतलब ये चीज किन किन को ऑफर हो सकती है, मतलब जैसे टीचर्स हो गए, डिपार्टमेंट हेड्स हो गए और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो गए। ठीक है, मतलब जो कि कोर्स क्रिएटर को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मेन हेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टीच एक मिनट, टीचर रोल। Teachers can do anything with the courses, including changes in activities and grading students. टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, जो कि जिसमें कि वो कोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा। ठीक है, और साथ में वो बच्चों की एक्टिविटीज को और उसको ग्रेड दे सकती है, उनके टेस्ट को जितने भी उसमें मूडल में अटैच होते हैं उन सबको वो ग्रेड भी दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन एडिटिंग टीचर रोल। नॉन एडिटिंग टीचर रोल इज एबल विद इन द कोर्सेज टू व्यू एंड ग्रेड स्टूडेंट वर्क बट मे नॉट अल्टर और डिलीट एनी एक्टिविटी और रिसोर्सेज। मतलब नॉन एडिटिंग टीचर का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ कोर्सेज को व्यू कर सकती है और ग्रेड दे सकती है, बट किसी भी एक्टिविटी और रिसोर्सेज को ऐड या डिलीट वो नहीं कर सकती, वो उसके हाथ में नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट रोल के बारे में। A user within the student role in Moodle can also participate in the course activities and view the resources, but not alter them or to see the class grade book. मतलब जो स्टूडेंट रोल है वो एज ए यूजर के लिए काम करता है, और इसमें वो सिर्फ एक्टिविटीज को देख सकता है, जबकि मतलब वो क्लास की ग्रेड बुक जो जिसमें सबके ग्रेड लिखे होते हैं वो चीज सिर्फ वो टीचर देख सकता है। टीचर रोल और नॉन एडिटिंग टीचर रोल। ठीक है, दे कैन सी देयर ओन ग्रेड इफ द टीचर हैज अलाउ दिस। मतलब अगर वो टीचर अलाउ करे तो ही स्टूडेंट अपने वो ग्रेड्स जो हैं जो उसको काम में मिले हैं वो देख सकता है मूडल में। ठीक है, when a student first join the Moodle, they all see the available courses. Once they have enrolled or been enrolled into the last one course, then only their own course in my course section और navigation block via। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट अगर फर्स्टली पहले ज्वाइन करता है मूडल में तो उसके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल कोर्सेज उस पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ एक ही बार इनरोल कर सकता है मूडल में। एक बार इनरोल करेगा तो वो उसको पर्टिकुलर कोर्स में नेविगेशन मेन्यू में जाके नेविगेशन ब्लॉक में माय होम लिंक में कोर्सेज, वो माय कोर्स सेक्शन के नाम से वो ज्वाइन हो जाएगा और पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट को। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स व्यू एंड नेविगेशन इन मूडल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स टीचर्स और फ्रॉम स्टूडेंट असाइन टू द डिफरेंट ग्रुप। इस मूडल में स्टूडेंट व्यू में नेविगेशन में मूडल में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेम टॉपिक है स्टूडेंट रोल। एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर determine how the student enroll and what they can do or see in Moodle site। मतलब जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर है वो ही बता सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे, वो ही चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे इनरोल किए गए जिन्होंने इनरोल किया है। ठीक है, और वो मूडल की साइट पर क्या एक्टिविटी, जो उन्होंने एक्टिविटी डाली है वो कैसे और क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दिस परमिशन कैन बी वेरी विद ईच कोर्स और एनी मूडल्स many kind of activities. For example, in some content student may correct or grade the other student। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ उनको ही, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक टीचर को ही वो परमिशन होती है कि वो उसके को एक्टिविटीज को रिमार्क दे सकता है। बाकी कई बार ऐसा भी कुछ साइट में होता है जिसमें कि स्टूडेंट जो है वो ग्रेड को करेक्ट कर देता है दूसरे स्टूडेंट के वर्क से। मतलब कोई भी है, जैसे अब दो बच्चों ने कोई काम किया है, ठीक है, अब एक बच्चे का अगर वो उसकी कोई गलती है तो वो उसको सही करके उसको ग्रेड अपने आप ही दे देगा और दूसरे स्टूडेंट के काम से उसको लेस कर देगा। ठीक है, बी encouraged to explore everything in a courses and in
interact with other participant in a different content. कुछ ऐसी sites में होता है, ठीक है. The student may be guide upon the very defined path with the minimum interaction with others. पर Moodle में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर्स के हाथ में ही होता है कि वो उसको ग्रेड को, अगर बच्चे का ठीक है या कुछ गलत है तो वो उसको चेंज कर सकते हैं. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर को ही परमिशन होती है. नेक्स्ट है हमारा गेस्ट रोल. मूडल में गेस्ट अकाउंट भी होता है, मतलब विजिटर्स लॉगिन कर सकते हैं एज अ गेस्ट, ठीक है. उसमें क्या होता है, लॉगिन एज अ गेस्ट का बटन बना होता है, ठीक है. लॉगिन स्क्रीन पे एंटर करने के लिए उस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद उसमें वो ईमेल आईडी और लॉगिन का पासवर्ड आपसे मांगेगा, तो वो हम एंटर करेंगे. और उसके साथ ही लॉग इन यूजर कैन एंटर द कोर्सेज विच अलाउ टू गेस्ट विदाउट बीइंग रिक्वायर्ड एनरोल. मतलब कोर्सेज उसको चूज करने पड़ेंगे कौन से कोर्स में उसको जाना है एज अ गेस्ट, ठीक है. Guests always have read-only access, meaning they not do not leave any post. Otherwise, mess up the courses for the real students. जो गेस्ट है वो सिर्फ देख सकता है और उसको मतलब उसकी कोई एक्टिविटी उसको कुछ नहीं देखना, सिर्फ वो रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, दैट्स इट. नेक्स्ट है कि गेस्ट रोल क्या क्या चीजें कर सकता है और क्या क्या चीजें नहीं. पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें वो नहीं कर सकता. जैसे पोस्ट इन फॉर्म्स, edit wiki pages, participate in chat, take quiz, submit assignment, add glossary or database activity entry or comments, receive any score or grade because they read only access. ठीक है. This further can be handled when you want to let a uh, colleague in a look around your work. ठीक है. ये चीजें हैं जो गेस्ट रोल नहीं कर सकता, ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू वांट गेस्ट टू बी एबल टू टेक क्विज और मे अदर एक्टिविटीज लिस्टेड अबव. अगर आप चाहते हो कि मतलब ये चीजें मुझे परफॉर्म करनी है या एज अ गेस्ट मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये चीजें आप कैसे कर सकते हो. And have considered the security application if you created a visitor account as they say username password visitor for everyone to share. हमें ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी अगर हम चाहते, अगर आप ये सब चाहते हो कि आप ये सब चीजें आप बच्चों से मतलब क्विज भी में भी पार्टिसिपेट करो, आप चैट में भी कर सको, आप सबमिट असाइनमेंट वो असाइनमेंट भी सबमिट कर सको, तो आपको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा. यूजर नेम इक्वल टू पासवर्ड इक्वल टू विजिटर. मतलब यूजर नेम हमने एंटर किया, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है, फिर हमने एज ए विजिटर करना है फॉर एवरीवन टू शेयर, ताकि वो सबको दिख सके. थैंक यू सो मच.